जब रिश्तों की बात आती है तो उम्र भले ही सिर्फ एक संख्या हो, लेकिन युवा महिलाएं जिस तरह से अपने से बड़े पुरुषों के साथ व्यवहार करती हैं वह बहुत कुछ कहता है। चाहे वह सूक्ष्म हाव भाव हो, सार्थक बातचीत हो या उनकी शारीरिक भाषा, अगर आप उन्हें पहचानना जानते हैं तो संकेत मौजूद हैं। इस वीडियो में हम उन छोटी छोटी बातों पर गहराई से चर्चा करेंगे जो युवा महिलाएं किसी बड़े पुरुष की ओर आकर्षित होने पर करती हैं। उनके मुस्कुराने के तरीके से लेकर आपको यह एहसास दिलाने तक कि आप कमरे में अकेली हैं, हम उन आकर्षक संकेतों को उजागर करेंगे जो बताते हैं कि वे कैसा महसूस करती हैं। परिपक्वता और अनुभव की तारीफ। जब कोई युवा महिला किसी बड़े पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक यह है कि वह उसकी परिपक्वता, बुद्धिमत्ता और उसके द्वारा अर्जित जीवन के अनुभवों की प्रशंसा कैसे करती है। एक ऐसे पुरुष में कुछ अद्भुत आकर्षण होता है जिसने जीवन के विभिन्न चरणों को देखा है, उसके उतार चढ़ावों को झेला है और फिर भी मजबूती से खड़ा है। वह अक्सर उसे मार्गदर्शन के स्रोत के रूप में देखती है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने पहले ही चुनौतियों का सामना किया है और समझदार बनकर उभरा है। यह प्रशंसा इस बात में झलकती है कि जब वह बोलता है तो वह ध्यान से सुनती है, उसकी अंतर्दृष्टि को आत्मसात करने के लिए उत्सुक रहती है। वह अक्सर उसके अनुभवों की तारीफ करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि वह वर्षों में उसके द्वारा सीखे गए सबक का कितना सम्मान करती है। चाहे वह सामान्य बातचीत हो या जीवन के सफर पर गहरी बातचीत, वह खुद को उसके नजरिए और ज्ञान से मंत्रमुग्ध पाती है। यह सिर्फ उसके ज्ञान के बारे में नहीं है बल्कि उसके व्यवहार के बारे में भी है। वर्षों के विकास और आत्म खोज से उपजा एक शांत आत्मविश्वास के साथ उसकी तारीफें सतही गुणों से आगे बढ़कर परिस्थितियों में उसके द्वारा दिखाए जाने वाले धैर्य, स्थिरता और शालीनता पर केंद्रित होती हैं। वह सिर्फ उसकी उम्र की ही नहीं बल्कि उसके साथ आने वाली भावनात्मक गहराई और बुद्धिमत्ता की भी प्रशंसा कर रही है। उसके द्वारा साझा की गई हर कहानी सच्ची जिज्ञासा जगाती है और वह सक्रिय रूप से उसकी सलाह ले सकती है, उसके विचारशील जवाबों की सराहना कर सकती है। यह प्रशंसा सिर्फ मौखिक नहीं है, यह उसकी आंखों में भी झलकती है। अपने से पहले वाले व्यक्ति और उसके द्वारा जिए गए जीवन के प्रति सम्मान और कोमलता, गहरी सार्थक बातचीत में शामिल होना। रोजमर्रा की बातचीत में आमतौर पर होने वाली छोटी मोटी बातों के बजाय वह गहन, बौद्धिक रूप से उत्तेजक संवादों की तलाश करती है जो जीवन की जटिलताओं को उजागर करते हैं। जिस तरह से वह उसके मन को आकर्षित करता है उसमें कुछ चुंबकीय है। उसके अनुभव, ज्ञान और अनोखे दृष्टिकोण बातचीत का एक समृद्ध ताना बाना रचते हैं जो उसे अप्रत्याशित तरीकों से उत्साहित करता है। उसे मौसम या तुच्छ विषयों पर बातचीत करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह कला, दर्शन, इतिहास या व्यक्तिगत अनुभवों पर चर्चा के लिए तरसती है। वह इस बात से मोहित हो जाती है कि उसके विचार कैसे प्रवाहित होते हैं और वह कैसे गहराई और स्पष्टता के साथ विचारों को व्यक्त करता है। उसकी संगति में वह एक ऐसा बौद्धिक जुड़ाव महसूस करती है जो दुर्लभ है। जब वह दुनिया, अपने अतीत और जीवन के बारे में अपने विचार साझा करता है तो वह उत्सुकता से सुनती है। जब वे बात करते हैं तो उनके बीच परस्पर सम्मान होता है। वह उससे नीचा नहीं दिखाता या उसे भोला नहीं समझता, बल्कि उसे अपने विचारों की दुनिया में आमंत्रित करता है, उसे बराबरी का एहसास कराता है। बदले में वह अपना नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है और वह रुचि के साथ सुनता है, उसकी युवा जिज्ञासा और ऊर्जा की सराहना करता है। ये बातचीत विचारों का नृत्य बन जाती है, ज्ञान, अनुभवों और सपनों का आदान प्रदान। यह बौद्धिक बंधन अक्सर उनके आकर्षण को और गहरा कर देता है। इन चर्चाओं का आकर्षण सिर्फ कुछ नया सीखना ही नहीं बल्कि एक भावनात्मक जुड़ाव की खोज भी है जो शब्दों से परे है। एक गहन बातचीत के बाद हर साझा विराम के साथ उनके बीच एक अनकही समझ विकसित होती है।
इन्हीं धीमे पलों में उनकी केमिस्ट्री बढ़ती है, न सिर्फ आकर्षण पर बल्कि मन के सच्चे मिलन पर भी। शारीरिक स्पर्श या नजदीकी, सूक्ष्म लेकिन निर्विवाद रूप से प्रभावशाली। ये इशारे बिना बोले स्नेह और चाहत दिखाने का उसका तरीका है। चाहे वह उसके हाथ पर हल्का सा स्पर्श हो या उसके कंधे पर एक हल्की थपकी, ऐसी हरकतें उसके द्वारा उसके प्रति महसूस की जाने वाली गर्मजोशी को प्रकट करती हैं, एक अनकहा रिश्ता बनाती हैं जो उनके आकर्षण को और गहरा करता है। वह इन स्पर्शों की शुरुआत सहजता से कर सकती है, दखल अंदाजी करने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सहजता और स्नेह को सूक्ष्मता से दर्शाने के लिए। उसे कुछ देते समय उसके हाथ से उसका हल्का सा स्पर्श या हंसते हुए उसके हाथ पर एक हल्का सा थपथपाना अक्सर उसके लिए माहौल को परखने का तरीका होता है। ये छोटे छोटे इशारे अर्थ से भरे होते हैं, एक गहरा रिश्ता बनाने की उत्सुकता दिखाते हुए, चंचल और विनम्र बने रहते हुए। उसकी नजदीकी का चुनाव भी बहुत कुछ कहता है। जब वह उसके करीब बैठती है तो यह शायद ही कभी संयोग से होता है। यह उसकी उपस्थिति की गर्माहट को महसूस करने के लिए एक सचेत कदम होता है। बातचीत के दौरान वह थोड़ा झुक सकती है, मानो उसकी ऊर्जा से आकर्षित हो रही हो, शारीरिक और भावनात्मक दोनों तरह से नजदीकी चाहती हो। शारीरिक नजदीकी के ये छोटे छोटे कार्य अक्सर स्थिर आंखों के संपर्क या मुस्कान के साथ होते हैं, जो उस पल की अंतरंगता को और बढ़ा देते हैं। यह शारीरिकता प्रत्यक्ष या आक्रामक नहीं, बल्कि कोमल और विचारशील होती है, जो उस भावनात्मक निकटता को दर्शाती है जो वह महसूस करती है। हर स्पर्श, हर झुकाव उसकी अपनी भाषा बन जाता है, जो उसकी बढ़ती प्रशंसा को दर्शाता है। वह सिर्फ शारीरिक रूप से उसकी ओर आकर्षित नहीं है, वह उनके बीच की खाई को पाटने की कोशिश कर रही है। स्पर्श की सुंदरता के माध्यम से उसे इंच दर इंच अपनी दुनिया में खींच रही है। मजाकिया छेड़खानी और हल्की फुल्की छेड़खानी। जब एक छोटी महिला किसी बड़े पुरुष को पसंद करती है तो उसे दिखाने का सबसे मजेदार तरीका है मजाकिया छेड़खानी और हल्की फुल्की छेड़खानी। यह बोल्ड या जिद्दी होने की बात नहीं है, यह एक मजेदार, सुकून भरा माहौल बनाने की बात है, जहां दोनों हास्य और आकर्षण के साथ अपनी केमिस्ट्री का आनंद ले सकें। वह बातों को हल्का फुल्का रखते हुए भी उसकी तारीफ करने के सूक्ष्म तरीके खोज सकती है। उदाहरण के लिए, वह उसे इतना कुछ जानने के लिए चिढ़ा सकती है, मजाक में कह सकती है कि वह चलता फिरता विश्वकोश है। यह शर्मिंदा करने के लिए नहीं, बल्कि उसके ज्ञान और अनुभव के लिए मजाकिया तौर पर प्रशंसा दिखाने के लिए है। यह कहने का उसका तरीका है, मैं देख रही हूं कि तुम कितने अद्भुत हो, लेकिन मैं डरी हुई नहीं हूं। चलो इस मजाक का आनंद लेते हैं। ऐसे पलों में हल्का फुल्का हास्य एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। वह चालाकी से यह कह सकती है कि वह अपनी उम्र के हिसाब से कितना जवान दिखता है, या इस बात पर हंस सकती है कि वह अब भी अपनी अदम्य शान शौकत रखता है, भले ही वह इसे लेकर विनम्र हो। यह आगे पीछे की बातचीत अंतरंगता को बढ़ाती है, एक स्वाभाविक बेफिक्री भरे अंदाज में चिढ़ाती है। उसके हाव भाव भी मजाकिया लहजे से मेल खाते हैं। शायद मजाक करते समय एक हल्का सा धक्का या आंख मारना, ये हरकतें जानबूझकर की जाती हैं ताकि बातों को हल्का फुल्का रखते हुए उसके आकर्षण का संकेत दिया जा सके। इस तरह की छेड़खानी कोई बुरी भावना नहीं है, बल्कि हास्य और हल्के फुल्के मनोरंजन के जरिए उसे अपने करीब लाने का एक तरीका है। अंततः छेड़खानी का यह तरीका उसे सहजता और स्नेह का एहसास कराता है, जो सहज, सच्चा और मनमोहक लगता है। यह कहने का उसका तरीका है, मुझे तुम पसंद हो और मैं तुम्हारे साथ मस्ती करना चाहती हूं। उसके शौक और जुनून में दिलचस्पी दिखाना एक युवा महिला अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे प्यारा तरीका है। उसके शौक और जुनून में सच्ची दिलचस्पी लेना। यह न केवल उसे बेहतर तरीके से जानने का उसका तरीका है, बल्कि सतही तौर पर उससे आगे बढ़कर एक रिश्ता बनाने का भी। वह अक्सर उसकी पसंदीदा गतिविधियों के बारे में पूछती है, चाहे वह कोई खेल हो, कोई शिल्प हो, कोई खास तरह का संगीत हो, या फिर उसकी पसंदीदा किताबें और फिल्में ही क्यों न हो। यह जिज्ञासा
सिर्फ बातचीत से कहीं बढ़कर है। यह इस बात का सबूत है कि वह उसके अनुभवों को महत्व देती है और समझना चाहती है कि उसे क्या खुशी देता है। वह उस पुराने गिटार के बारे में पूछ सकती है जिसे वह सालों से बजा रहा है और उसकी धुनों से मंत्रमुग्ध हो जाती है, या वह उसके साथ वीकेंड पर घूमने जाने की इच्छा जाहिर कर सकती है, उसकी संगति में बाहरी दुनिया की खोज करने के लिए उत्सुक। ये गतिविधियां सिर्फ नई चीजें सीखने के बारे में नहीं हैं, बल्कि ऐसे पल साझा करने के बारे में हैं जो उनके रिश्ते को और गहरा करते हैं। जब वह उसके शौक में शामिल होती है, चाहे वह पेंट ब्रश उठाना हो या उसके पसंदीदा बैंड के कॉन्सर्ट में आने के लिए पूछना हो, तो यह उसके कहने का एक सूक्ष्म तरीका होता है, मैं तुम्हारी दुनिया का हिस्सा बनना चाहती हूं और मुझे उन चीजों में मजा आता है जो तुम्हें वो बनाती हैं जो तुम हो। यह प्रयास न केवल आकर्षण दर्शाता है, बल्कि उसके व्यक्तित्व के प्रति सम्मान और प्रशंसा भी दर्शाता है। वह उसके शौक के पीछे की कहानियों के बारे में भी सवाल पूछ सकती है, शायद किसी पुरानी चीज के बारे में जिसे वह संजोकर रखता है, या किसी ऐसे खेल के बारे में जो उसे पसंद है। ये विचारशील पूछताछ उसकी कहानियों को सामने लाती है, उसे पुरानी यादें ताजा करने और एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाने का मौका देती है। इन साझा पलों के माध्यम से वह न केवल उसकी रुचियों के बारे में, बल्कि उसके दिल के बारे में भी जान रही है। उसकी राय या सलाह लेना। एक युवा महिला का एक वृद्ध पुरुष के प्रति आकर्षण का सबसे मजबूत संकेत उसकी राय या सलाह लेना है। एक महिला में कुछ ऐसा आकर्षण होता है जो पुरुष के दृष्टिकोण का समझबर से थे, मान और महत्व देती है, और जब वह मार्गदर्शन के लिए सक्रिय रूप से उसकी ओर मुड़ती है, तो यह न केवल उसके अनुभव के लिए बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता के लिए भी प्रशंसा का संकेत देता है। सलाह मांगना सिर्फ मदद की जरूरत नहीं है, यह उनके रिश्ते को गहरा करने और भरोसा जताने का उनका तरीका है। जब वह उनकी राय पूछती हैं, तो अक्सर यह प्रशंसा और जिज्ञासा का एक नाजुक मिश्रण होता है। वह किसी जरूरी बात पर सलाह के लिए उनसे सलाह ले सकती हैं, जैसे करियर का चुनाव, रिश्ते का मामला या जिंदगी का कोई फैसला। उनका यह पूछना, खासकर कमजोरी के साथ, उनकी विचारशील अंतर्दृष्टि देने की क्षमता पर विश्वास दर्शाता है। मानो वह कह रही हों, मुझे आप पर भरोसा है कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे और मैं चाहती हूं कि आपकी समझदारी मेरे फैसलों को आकार दे। पूछते समय उनका लहजा नरम पड़ सकता है और उनकी आंखों में सच्ची जिज्ञासा की चमक हो सकती है। वह उन्हें बोलने का मौका देती हैं, उत्सुकता से सुनती हैं, मानो उनके शब्द उनके लिए गहरा वजन रखते हों। यह सिर्फ उस जवाब के बारे में नहीं है जो वह पाना चाहती हैं, बल्कि उनके लिए अपनी बात साझा करने की जगह बनाने के बारे में है। जिस तरह से वह उनके शब्दों को आत्मसात करते हुए सोच समझकर सिर हिलाती हैं, वह उनके सम्मान और प्रशंसा को दर्शाता है। यह एक सवाल से कहीं बढ़कर है, यह उसकी चाहत है कि उसे देखा जाए और उसकी कद्र की जाए, मानो उसके वर्षों के अनुभव ने उसे एक आदर्श व्यक्ति बना दिया हो जिस पर वह भरोसा कर सके। यह गतिशीलता आपसी सम्मान का एक नृत्य बनाती है। उसे सलाह देने में उसे गर्व महसूस होता है और वह उसकी अंतर्दृष्टि के लिए आभारी महसूस करती है। इस तरह की बातचीत गहरी और ज्यादा सार्थक बातचीत के रास्ते भी खोल सकती है, जिससे उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलती है और साथ ही उसे अपने उन पहलुओं को साझा करने का मौका मिलता है जिन्हें वह शायद निजी ही रखता। इस प्रक्रिया में उनका बंधन मजबूत होता है और आकर्षण की परतें खुलती हैं। एक एक सलाह के जरिए प्रभावित करने की कोशिशें। जब कोई कम उम्र की महिला किसी बड़े पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो उसे प्रभावित करने की कोशिश करना, खासकर अपने रूप रंग से, उसे दिखाने का सबसे आकर्षक तरीका होता है। यह किसी और जैसा दिखावा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ सबसे अच्छा दिखने और महसूस करने के लिए अतिरिक्त देखभाल करने के बारे में है। ये सूक्ष्म इशारे उसे मोहित करने की उसकी इच्छा को दर्शाते हैं। यह दर्शाते हुए
हुए कि वह उसकी राय को महत्व देती है और एक अमिट छाप छोड़ना चाहती है। वह अपना पहनावा सोच समझकर चुन सकती है, यह सोचकर कि उसे क्या आत्मविश्वास देता है और क्या उसे पसंद आएगा। हो सकता है कि वह ऐसी पोशाक पहने जो उसके फिगर पर झंझे या कोई क्लासिक परिष्कृत स्टाइल चुने। वह ध्यान देती है कि उसका पुरुष बारीकियों पर कैसे ध्यान देता है, ऐसा रंग जो उसकी आंखों को उभारता है या कोई ऐसी एक्सेसरी जो उसकी खूबसूरती को बढ़ाती है। उसका स्टाइल यह कहने का एक तरीका बन जाता है, मैं तुम्हारे लिए अच्छी दिखना चाहती हूं क्योंकि तुम्हारी राय मायने रखती है। लेकिन यह सिर्फ कपड़ों की बात नहीं है, इसकी कोशिश और भी गहरी है। वह अपने बालों पर अतिरिक्त समय बिता सकती है, उन्हें सहज लेकिन सुंदर दिखाने के लिए स्टाइल कर सकती है। अगर वह मेकअप करती है तो अक्सर वह सूक्ष्म होता है जिससे उसके प्राकृतिक रूप निखरते हैं और यह पता चलता है कि वह अपनी त्वचा में सहज है फिर भी अपना सर्वश्रेष्ठ रूप दिखाना चाहती है। उसकी शारीरिक भाषा भी इस देखभाल को दर्शाती है। उसके आसपास वह ज्यादा ऊंची खड़ी हो सकती है, ज्यादा शालीनता से चल सकती है या ज्यादा खिलखिलाकर मुस्कुरा सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसके हाव भाव उस ध्यान को दर्शाते हैं जो वह अपनी उपस्थिति पर लगा रही है। ये हरकतें दिखावटी नहीं हैं, ये उसे खास महसूस कराने के बारे में है। उसका यह कहने का तरीका, मुझे परवाह है कि मैं तुम्हारे साथ कैसी दिखती हूं क्योंकि मैं चाहती हूं कि तुम मेरा सबसे अच्छा रूप देखो। ये विचारशील विवरण उसकी प्रशंसा को दर्शाते हैं, एक चुंबकीय संबंध बनाते हैं जो हर नजर और हाव भाव के साथ मजबूत होता जाता है। सूक्ष्म ईर्ष्या या सुरक्षात्मकता, जब एक छोटी उम्र की महिला किसी बड़े उम्र के पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसकी भावनाएं ईर्ष्या या सुरक्षात्मकता के सूक्ष्म लेकिन वास्तविक संकेत पैदा कर सकती हैं, खासकर जब अन्य महिलाएं आसपास हों। ये भावनाएं असुरक्षा से पैदा नहीं होती बल्कि क्षेत्रीय स्नेह की एक गहरी, ज्यादा भावुक भावना से पैदा होती हैं। चुपचाप उसके दिल में जगह बनाने और यह सुनिश्चित करने का उसका तरीका कि उनका रिश्ता अनोखा बना रहे। हो सकता है कि वह खुलकर ईर्ष्या न दिखाए, लेकिन उसकी हरकतें बहुत कुछ कह जाती हैं। उसकी मुद्रा का थोड़ा सा सख्त होना, बातचीत में एक विराम या दूसरी महिला पर एक क्षणिक नजर, यह दर्शा सकती है कि वह इस पूरी प्रक्रिया पर पूरा ध्यान दे रही है। उसकी नजरें अपने बड़े प्रेमी पर टिकी रह सकती हैं, उसकी प्रतिक्रियाओं को ऐसे पढ़ रही हैं मानो वह किसी और पर उसका ध्यान माप रही हो। वह बातचीत को धीरे से उसकी ओर मोड़ सकती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उसे पता चले कि वह वहां मौजूद है और उसमें रुचि ले रही है। कभी कभी वह बातचीत में सामान्य से ज्यादा खुद को शामिल भी कर सकती है, माहौल को हल्का बनाए रखने के लिए एक छोटी सी टिप्पणी या मजाक जोड़ सकती है, लेकिन अपनी उपस्थिति जाहिर कर सकती है। ये हरकतें उसे न केवल बातचीत में बल्कि उनके रिश्ते में भी व्यस्त रखने की उसकी इच्छा को दर्शाती हैं। उसकी सुरक्षात्मकता अन्य महिलाओं के साथ बातचीत से आगे भी बढ़ सकती है। अगर कोई उसके भावनात्मक दायरे में दखल देता है, चाहे वह दोस्त हो, सहकर्मी हो या कोई आकस्मिक परिचित, तो वह अपने लहजे या व्यवहार में हल्का बदलाव दिखा सकती है। वह सहज रूप से बीच में आ सकती है, सलाह दे सकती है या उसे अपने साझा अनुभवों की याद दिला सकती है। धीरे से संकेत दे सकती है कि उनका रिश्ता कुछ गहरा है। ये छोटे छोटे लगभग अदृश्य इशारे उसे और दुनिया को यह बताने का उसका तरीका है कि वह उसकी बहुत परवाह करती है। यह उसे नियंत्रित करने या अधिकार जताने के बारे में नहीं है, बल्कि उनके बीच बढ़ते रिश्ते की रक्षा करने के बारे में है। इस शांत रोमांटिक नृत्य में वह उससे कह रही है, मैं यहाँ हूँ, मैं हम दोनों में निवेशित हूँ और जो हमारे पास है उसे मैं बनाए रखना चाहती हूँ। लगातार संवाद और संपर्क की पहल एक युवा महिला के एक वृद्ध पुरुष की ओर आकर्षित होने के सबसे स्पष्ट संकेतों में से एक है। बातचीत को खुला रखने का उसका प्रयास। वह उसके पहले कदम उठाने का इंतजार नहीं करती, वह पहल करती है, मैसेज, कॉल या मिलने का सुझाव देकर उससे संपर्क करती है। ये हरकतें दर्शाती हैं कि वह न केवल उसके बारे में सोच रही है बल्कि उस रिश्ते को पोषित करने के लिए पर्याप्त महत्व भी देती है। यह कहने का उसका तरीका है, मुझे तुम्हारी परवाह है और मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ।
वह बस हालचाल पूछने के लिए या कोई छोटी सी बात साझा करने के लिए मैसेज भेज सकती है जो उसे उसकी याद दिलाती हो। ये संदेश अक्सर बिना किसी दबाव के आते हैं। सरल विचारशील इशारे उसे यह बताते हैं कि वह उसके बारे में सोच रही है। उसके संदेश सहज लेकिन सार्थक होते हैं, जिससे बातचीत चलती रहती है। चाहे वह कोई अंदरूनी मजाक हो, कोई प्यारी तारीफ हो या कोई मजेदार टिप्पणी हो जिसका उसे पता है कि उसके पति को आनंद आएगा। फोन कॉल भी उसके जुड़ने का एक और तरीका है। शायद जब कोई बात करने लायक हो या जब वह बस उसकी आवाज सुनना चाहती हो। ये कॉल अप्रत्याशित रूप से आ सकती हैं, लेकिन हमेशा सही समय पर। उसकी आवाज मधुर और आकर्षक होती है जब वह उसके विचार पूछती है या अपने दिन की बातें साझा करती है। वह ध्यान से सुनती है, बातचीत को स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ने देती है और निजी किस्से बुनती है, जिससे गहरी आत्मीयता पैदा होती है। आमने सामने की मुलाकातें भी उतनी ही सहजता से शुरू होती हैं। कॉफी, लंच या कोई ऐसी गतिविधि सुझाती हैं जिसका वे दोनों आनंद लेते हैं। यह कभी भी किसी से ज्यादा मांग करने के बारे में नहीं होता, बल्कि जुड़ाव के अवसर पैदा करने के बारे में होता है। इसे वे यह दिखाते थे ने के लिए कि वह उनके साथ बिताए समय को महत्व देती है। ये पल आमतौर पर गर्मजोशी और सहज बातचीत से भरे होते हैं, जहां वह सुनिश्चित करती है कि पति सहज और सराहना महसूस करे। इन निरंतर प्रयासों से वह न केवल संबंध बनाए रख रही है, बल्कि उसे और गहरा भी कर रही है। हर संदेश, कॉल और मुलाकात स्नेह की एक सूक्ष्म अभिव्यक्ति है, एक कोमल अनुस्मारक कि वह रिश्ते को महत्व देती है और चाहती है कि यह फले फूले। निष्कर्षतः, जब एक युवा महिला किसी वृद्ध पुरुष की ओर आकर्षित होती है तो उसके व्यवहार बहुत कुछ कह जाते हैं। चंचल छेड़खानी और हल्की फुल्की छेड़खानी से लेकर उसकी सलाह लेने और उसके शौक में रुचि दिखाने तक, वह विचारशील हाव भाव और निरंतर प्रयास के माध्यम से स्नेह व्यक्त करती है। अपने रूप रंग के प्रति उसकी चिंता, उसकी सूक्ष्म ईर्ष्या और उसकी सुरक्षात्मकता उसके गहरे होते भावनात्मक जुड़ाव को और उजागर करती है। संपर्क शुरू करके और संवाद को जारी रखकर वह एक ऐसा बंधन बनाती है जो हर बातचीत के साथ और मजबूत होता जाता है। अंततः ये व्यवहार उसकी सच्ची प्रशंसा, सम्मान और उसके साथ एक सार्थक रिश्ता बनाने की इच्छा को दर्शाते हैं।